अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर हमारी महान सिंगर, हमारी मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर से कोई बोलता कि आप सिंगिंग नहीं करो, आप क्या करो, आप गाने लिखना शुरू करो, तो क्या आज वो इतनी महान सिंगर बन पाती? उसी तरीके से अगर कोई स्टीव जॉब्स से बोलता कि आप आईफ़ोन मत बनाइए, आप हमें लाइट के इफ़ेक्ट के बारे में रिसर्च करिए और लाइट के इफ़ेक्ट के बारे में समझाइए, तो क्या हमारे पास इतना सुंदर, इतना अच्छा आईफ़ोन हो पाता? नहीं। उसी तरीके से अगर कोई इलॉन मस्क से बोलता कि आप इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस रॉकेट्स मत बनाइए, आप हमें ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझाइए, तो क्या इलॉन मस्क हमें इतनी अच्छी कार्स और स्पेस रॉकेट्स वगैरह बना पाते, स्पेस में जाने का प्लान कर पाते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग डूवर्स हैं, ये सारे लोग क्या हैं, करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, डूवर्स हो सकते हैं और थिंकर्स हो सकता है। ठीक है, देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक सोचने वाले और एक होते हैं उस काम को करने वाले। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं होता, हर स्टूडेंट ये तो डूअर होता है, ये तो थिंकर होता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम थिंकिंग वाले स्टूडेंट को, जिसको सोचना पसंद है, जिसको थ्योरी पसंद है, उसको हम प्रैक्टिकल काम में लगा दे, और अगर किसी स्टूडेंट को जिसको प्रैक्टिकली काम करना पसंद है, उसको हम थ्योरी में जबरदस्ती घुसेड़ दें, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर ये पता हो कि उसका डोमेन, उसका फील्ड क्या है, तब वो अपने डोमेन, अपने फील्ड में बेस्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक थिंकर्स होते हैं, एक डूवर्स होते हैं। जो थिंकर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है और उनको किस टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो डूअर स्टूडेंट होते हैं, जो करने वाले होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है और उन्हें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, इस बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप नाम देख पा रहे हैं, ये कहलाते हैं थिंकर्स। ठीक है, इनको क्या होता है, सोचना पसंद होता है और ये थ्योरी में स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि हमारे सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने हमें ग्रेविटी के बारे में समझाया, लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझाया, क्योंकि इनको सोचना पसंद था, ये गहराई से विचार करते थे। उसी तरीके से हमारे सर सीवी रमन, ठीक है, जो कि हमारे देश के ग्रेट फिजिसिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने हमें रमन इफेक्ट दिया, उन्होंने हमें लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया। उसी उसी तरीके से हमारे पास गुलजार हैं, जो कि जिन्होंने हजारों गाने लिखे हैं, एक से एक फेमस गाने लिखे हैं, उनको भी ज्यादा सोचना पसंद था। तो जब सर आइजैक न्यूटन ने हमें ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझाया, तभी तो उसका उपयोग करके इलॉन मस्क जो है इलेक्ट्रिक कार और स्पेस रॉकेट बना पाए। अगर सर आइजैक न्यूटन ने हमें ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं समझाया होता, तो इलॉन मस्क उस थ्योरी का उपयोग कैसे कर पाते? फिर वो ना ही इलेक्ट्रिक कार्स बना पाते, ना ही स्पेस रॉकेट्स बना पाते। उसी तरीके से अगर सर सीवी रमन हमें रमन इफेक्ट नहीं देते, हमें लाइट की प्रॉपर्टीज नहीं बताते, तो हम आज जाके फाइबर ऑप्टिक्स कैसे बना पाते? क्योंकि जब उन्होंने हमें लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया, तभी तो हम फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बना पा रहे हैं, और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बनाने की वजह से हम, हमारे पास इंटरनेट है, और इंटरनेट होने की वजह से तो हम आईफोन का बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट न होता तो हम आईफोन में ज्यादा क्या ही कर पाते। तो अगर सर सीवी रमन ने हमें लाइट इफेक्ट नहीं दिया होता, तो स्टीव जॉब्स का काम भी पूरा होके भी अधूरा रह जाता, वो बात नहीं आ पाती जो अब बात आज है हमारे एप्पल के आईफोन्स में। उसी तरीके से जो गुलजार हैं, अगर वो इतनी सुंदर, इतनी बेहतरीन लिरिक्स ना लिख पाते, ना लिखे होते, तो लता मंगेशकर कैसे इतने अच्छे गाने गा पाती? ठीक है, मतलब दोनों जरूरी है, थिंकर्स भी जरूरी है, डूअर्स भी जरूरी है। जब आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके पास हमेशा दो चॉइस रहती है कि आपको थिंकर बनना है कि डूअर बनना है। आप अपने आप को देखिए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या ज्यादा सोचना पसंद है, क्या आप थ्योरी में अच्छे हो? अगर आपको ज्यादा सोचना पसंद है, आप चीजों को गहराई से समझते हो, आप कॉन्सेप्ट की गहराई में जाते हो, ठीक है, तो आपको फिर थिंकर्स बनने का सोचना चाहिए। अगर आपको थिंकर बनना है, तो आपको हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहिए, आपको डिग्री करना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, अगर आप थिंकर बनना चाहते हो इंजीनियरिंग के फील्ड में, अगर आप सोचते हो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में मैं कोई नया कॉन्सेप्ट, मैं कोई नया फॉर्मूला, मैं कोई नया टेक्नोलॉजी मैं विकसित करूं, तो उसके लिए आपको JEE के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, उसकी मदद से आपको इंडिया के टॉप के जो इंस्टीट्यूट है,
जो इंजीनियरिंग के टॉप के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और अपने काम में लंबे समय तक लगे रहना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च करो, मेडिकल फील्ड में कोई महान काम करो, ऐसा कुछ दवाई बनाओ, ऐसा कुछ मेडिसिन आप इजाद करो जो कि लोगों के बीमारियों को खत्म करे, तो फिर आप नीट की तैयारी करके एक बेहतरीन डॉक्टर, उसके बाद में एक बेहतरीन रिसर्चर बनो। ठीक है, मेडिकल फील्ड में रिसर्च करो। उसके अलावा अगर आपको फिलोसफर बनना है, ठीक है, आप हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका नाम आपने सुना होगा, वो महान फिलोसफर थे। ठीक है, उनकी तरह आप बनना चाहते हो तो आप सीयूईटी का एग्जाम दो। सीयूईटी का एग्जाम देके आप देश के जो टॉप के यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है हमारे पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाओ और वहां पे फिलोसफी और रिसर्च के काम में आप खूब आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप एक महान थिंकर बन पाओगे। उसी तरीके से अगर आपका मन है कि आपको पढ़ाई करनी है विदेशों में जाकर, आपको अमेरिका से, आपको इंग्लैंड से अगर आपको डिग्री करनी है, तो फिर आपके पास एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएटी होता है, ठीक है, और आपके पास एसीटी होता है। एसएटी का फुल फॉर्म होता है स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, उसी तरीके से एसीटी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग। तो आप ये सब एग्जाम देके आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थिंकर टाइप के स्टूडेंट हो, आपको सोचना पसंद है, तो आपके लिए ये सारे कोर्सेस हैं। ठीक है, आप ये सारे एग्जाम देकर आप इनसे मिलने वाले कोर्सेज को आप करिए, आप डिग्री करिए, आप आगे की पढ़ाई करिए, आप रिसर्च करिए, आप पीएचडी करिए और देश को एक बेहतरीन थ्योरी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दीजिए। लेकिन अगर आप डूअर टाइप के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपको थ्योरी में गहराई में जाने में आपको कम इंटरेस्ट है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है करने में, आप चीजों को इम्प्लीमेंट करना अगर आप पसंद करते हो, तो फिर आपके लिए होते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेस। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, फटाफट कोई स्किल सीखते हो और स्किल सीखने के बाद आप जॉब करते हो और जॉब का एक्सपीरियंस लेते हो। और जब आप जॉब करते हो तो आप चीजों को और ज्यादा गहराई से कैसे किया जाए इस बात को समझते हो। ठीक है, और जब आप एक बार जॉब एक्सपीरियंस करते हो तो फिर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपके मन में जो भी चीजें हैं, आपको लगता है ये चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती है, तो आप उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए जो बेस्ट कोर्स होता है वो होता है डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जो कि आपको किसी पर्टिकुलर स्किल में आपको ट्रेन करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको सिंगर बनना है या आपको एक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको सिंगिंग और एक्टिंग के ऊपर जो कोर्स होते हैं आपको वो करना चाहिए। उसी तरीके से आपको लगता है कि आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी स्किल आपको पसंद है उस स्किल में आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप डूअर टाइप के स्टूडेंट हो, आपको चीजें करना ज्यादा पसंद है, तो फिर आपको डिप्लोमा टाइप के कोर्स करने चाहिए। ठीक है, जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो आप 10th के बाद कर सकते हो। ठीक है, उसको करने के लिए आपको 12th करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट 10th के बाद में आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको जो भी स्किल है, आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना पसंद है, आप उस बारे में एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। और उस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपकी वो स्किल जो होगी वो और निखर के सामने आएगी। और जब स्किल निखर के सामने आएगी तो उस स्किल में आप जो है आगे आप बढ़ सकते हो, उस स्किल में आप काम कर सकते हो, इंडस्ट्री में जा सकते हो, जॉब कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। और जितना आप काम करते जाओगे उस स्किल के ऊपर, उतने ही उस स्किल में आप बेहतरीन होते जाओगे। और जब आप स्किल में बेहतरीन होते जाओगे तो फाइनली आप ऐसा कुछ बनाओगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओगे जो कि सबके काम आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मुझे यही आपको बताना था कि कोई भी स्टूडेंट खराब नहीं होता। स्टूडेंट बस दो ही तरह के होते हैं, पहला थिंकर्स और दूसरा डूअर्स। जो थिंकर्स होते हैं उन्हें थ्योरी पसंद होती है, वो कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना पसंद करते हैं, उनके लिए होती है हायर स्टडीज। ठीक है, आप 10th के बाद 11th करिए, 12th करिए और उसके बाद में आप हायर स्टडीज की तरफ जाइए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चीजें प्रैक्टिकली करना ज्यादा पसंद होता है, वो सोचते हैं कि मुझे थ्योरी कम करना पड़े, मैं प्रैक्टिकल ज्यादा करूं, तो उनके लिए होता है 10th के बाद आप डिप्लोमा कोर्स करिए। 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप जल्दी से जॉब ज्वाइन करिए। जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जितना काम करेंगे आप उतना सीखेंगे। ठीक है, और जितना सीखेंगे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, आप जो बनाएंगे फाइनली, उसमें उतनी ही ज्यादा क्वालिटी निकल के आएगी। इन सारी बातों के बाद आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम थिंकर या डूअर दोनों में से एक ही बन सकते हैं। किसी का ऐसा भी तो मन कर सकता है कि क्या मैं थिंकर और डूअर दोनों बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं थिंकर हूँ कि डूअर हूँ।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप थिंकर और डूअर दोनों बन सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो महान प्रेसिडेंट थे, हमारे जो महान साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो थिंकर भी थे और वो डूअर भी थे। ठीक है, उन्होंने हायर स्टडीज की थी, ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया था और उन्होंने रॉकेट और मिसाइल हमारे देश के लिए बनाई। ठीक है, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप थिंकर और डूअर दोनों भी बन सकते हो। एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपने फरहान अख्तर का नाम सुना होगा, जावेद अख्तर के जो बेटे हैं फरहान अख्तर, उनका नाम आपने सुना होगा। तो फरहान अख्तर जो है वो लिरिसिस्ट भी है, वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है ना। तो फरहान अख्तर, आपने वो वाली मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसमें जो हीरो थे वही फरहान अख्तर है ना। तो वो भी थिंकर और डूअर दोनों थे। तो अगर आप चाहो तो थिंकर और डूअर दोनों बन सकते हो, अगर आप चाहो तो सिर्फ थिंकर बन सकते हो, अगर आप चाहो तो सिर्फ डूअर बन सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सब बातें समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप थिंकर हैं या आप डूअर हैं। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।